तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आया हूँ ए रिग्रेसर्स टेल्स ऑफ कल्टीवेशन का चैप्टर 4 एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वहाँ पे कोई आ गया होता है और कहता है कि मैं सी ड्रैगन किंग हूँ। अब आगे तो ड्रैगन किंग कहता है कि कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं होता, तो मैं इसका सोच ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ और मैंने पाया कि वो जो लड़की नीचे लेटी हुई है वही है इस तूफान का सोर्स। पर एक इंसान बिना किसी स्पिरिचुअल रूट्स के ऐसा कैसे कर सकती है? ये बहुत अजीब बात है। फिर इंसियू कहता है कि हम भी इस बात से कंफ्यूज है, और वैसे भी हमें यहाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ और पता नहीं यहाँ से तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग आए और मेरे दोस्तों को अपने साथ ले गए। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ड्रैगन किंग ये सुन के हंसने लगता है और कहता है कि तो तुम्हारे साथ और भी टैलेंटेड लोग थे और अचानक से कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स आए और उनको अपने साथ ले गए, जैसे कि वो इसी समय का इंतजार कर रहे थे और इस वक्त में भी वही कर रहा हूँ। मैं भी एकदम परफेक्ट टाइम पे आया हूँ, क्यों है ना? फिर वो सीरियस हो जाता है और कहता है, ओ इंसान, क्या तुम्हें पता है तुम अभी कहाँ हो? इस जगह को पाथवे टू एक्सटेंशन कहते हैं। ये एक रास्ता है जो अपर रिल्स तक ले जाता है और कुछ ही महीनों में गेटवे टू हेवन खुलने वाला है। और ये एक ऐसा चांस है जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार आता है। बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स और मिथिकल मॉन्स्टर्स यहाँ जमा होते हैं, इस उम्मीद में कि वो लोग अपर लिम्स तक जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल बात है कि तुम उन कल्टीवेटर्स से मिल चुके हो। ये सुन के इंसियो कहता है, तो ये बात है। और मिस्टर किम कहते हैं कि पर वो लोग जिन्होंने मेरे दोस्तों को ले गए, उन्होंने कहा था कि वो मेरे दोस्तों को उनके सेक्स में ले लेंगे, पर अगर वो अपर लिम्स में जाते हैं तो वो मेरे दोस्तों को अपने सेक्स में कैसे लेंगे? फिर ड्रैगन किंग ये सुन के कहता है कि क्योंकि तुम इंसान हो तो ये जाहिर सी बात है कि तुम लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हो। फिर वो कहता है कि हमारे पास एक स्पेल है जिससे हम चीजों को छोटा कर सकते हैं और इन आर्टिफैक्ट्स में डाल सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन लोगों ने अपने सेक्स को इन आर्टिफैक्ट्स में डाला होगा और वो अपने सेक्स को अपर लिम्स में ले जाने का सोच रहे होंगे। और फिर वो कहता है, मैंने खुद अपना एक कास्टल इन आर्टिफैक्ट्स में डाला है और इस कास्टल में आराम से 1000 से भी ज्यादा सी ड्रैगन्स आ जाएंगे। फिर ये सुन के यूनसियो और मिस्टर किम शॉक हो जाते हैं और फिर ड्रैगन किंग मिस ओ के पास जाके कहता है, बहुत अजीब है, पर अगर मैं इसे एक्सपेक्ट कर लूँ तो वो एक ड्रैगन बन सकती है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कहता है कि रुको। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग ने अपनी शक्तियों से मिस्टर किम को घुटनों पे ले आए होता है और हम देखते हैं मिस्टर किम को जिसका दर्द के मारे आंखें बाहर आ रही होती है। फिर सी ड्रैगन किंग कहता है, शायद मुझे इस लड़की को अपना खून देके मेरे जैसा बना देना चाहिए, यही अच्छा रहेगा। और फिर ड्रैगन किंग कहता है कि और हाँ, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर से सवाल पूछने की जरूरत मत करना। और कहता है, बस कुछ ही कल्टीवेटर्स मेरी तरह दयालु है। आम तौर पे सवाल पूछने की वजह से कोई भी कल्टीवेटर्स तुम्हें कीड़ों की तरह मसल देता। ये कह के वो ड्रैगन किंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मिस किम कह रही होती है कि सभी किडनैप हो गए, ये सब क्या चल रहा है? वो कल्टीवेटर्स और ड्रैगन कौन थे? ये कह के वो पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर इंसियो उसे जाके शांत करने लगता है और मिस किम इंसियो से कहती है कि प्लीज तुम किडनैप मत होना। अगर तुम किडनैप हो गए तो मैं इस जंगल में कैसे सरवाइव करूंगी? फिर इंसियो मिस किम की तरफ देख के सोचता है कि मुझे माफ करना, पर अभी टाइम होने ही वाला है। और फिर हम देखते हैं कि मिस किम अचानक से प्रेशर रिलीज करने लगती है और इससे उसे दर्द होता है और वो कहती है कि कुछ आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक मैकेनिकल टाइगर में बैठकर एक बुढ़ा आदमी आया होता है और कहता है कि इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी बिना किसी स्पिरिचुअल रूट्स के। फिर वो हंसता है और कहता है, वो जब गेटवे टू हेवन खुला था तब शायद ये इंसान पाथवे टू एक्सटेंशन में आ गए थे। और वो खुद ही कहता है कि हाँ, मैं हूँ ही जीनियस। फिर वो कहता है, वैसे वो कौन था जो इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज कर रहा था? वो इतना पावरफुल प्रेशर था कि मुझे लगा कोई अपर लिम्ब से यहाँ आ गया है। फिर वो मिस ओ को देखता है और कहता है, तो वो तुम थी? और मिस्टर किम कहते हैं कि
वो हमारे दोस्त थे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई होती कि वो बुढ़ा आदमी उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। इंसियो मिस्टर किम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दोनों घसीट के दूर फेंकते हैं और मिस्टर किम कहते हैं शुक्रिया इंसियो, और वो इंसियो की पीठ देख के कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी पीठ वो अभी अच्छी हालत में नहीं है। और इंसियो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हम उस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो मिस ओ के पास जाके कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। साला बुढ़ा हो गया है, अभी भी थरकपना नहीं गया इसका। फिर वो बुढ़ा कहता है तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, पर मैं तुम्हारी शक्तियों को और भी बढ़ा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं मिस किम को, जो इंसियो और मिस्टर किम के बारे में चिंता कर रही होती है। और इसे देख के वो बुढ़ा आदमी कहता है मेरे जैसा पावरफुल कल्टीवेटर तुम्हें अपने अंदर ले रहा है और तुम्हें उन इंसानों की पड़ी है। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ा इंसियो और मिस्टर किम को अपनी शक्तियों से आसमान में उठा लेता है और कहता है कि तो मुझे इनको मार देना चाहिए। फिर मिस किम कहती है नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस उन्हें छोड़ दो। फिर वो बुढ़ा कहता है कि तो फिर तुम्हें इस दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। मिस किम कहती है ठीक है। फिर वो बुढ़ा उन दोनों को छोड़ देता है। फिर अचानक से कहता है पर अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ तो शायद तुम इनको भूलोगी नहीं, तो मैं इनको कहीं भेज देता हूँ। ये कह के वो एक पोर्टल खोलता है और कहता है ये पोर्टल उनको कहाँ ले जाएगी ये मुझे भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि इंसियो और मिस्टर किम उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं, पर जाते वक्त इंसियो वो जिनसेंग अपने साथ ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आ गए होते हैं और इंसियो कहता है हम कहाँ है? ये वो जगह नहीं है जहाँ हम मेरी पिछली लाइफ में आए थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पोर्टल सच में रैंडम है? फिर वो कहता है कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ओह, याद आया, मैं यहाँ एक बार रहा था, ये येउन कैपिटल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नया हूँ इसलिए शायद बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, उसके लिए माफ करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।